चलो देखो ये क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, इन अ सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी अलोंग द सर्कम्फरेंस एस बेयर्स द रिलेशन एस इज इक्वल्स टू सी टी क्यूब। सो यहां पर इक्वेशन दे रखा है हमें एस इज इक्वल्स टू सी टी क्यूब विथ टाइम टी। सी की वैल्यू दे रखी है 0.1 मीटर पर सेकेंड क्यूब। ओके, what are the tangential and centripetal acceleration when its linear speed is 0.3 मीटर पर सेकेंड। सो अभी इसमें फिगर आउट क्या करना है, फिगर आउट करना है हमें ए सी पी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है और ए टेंजेंशियल की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ए टेंजेंशियल बनाना देखो आसान है, कैसे, दूसरा भी आसान है, बट डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, मैं इसको वेलोसिटी बना लूंगा यहां से, कैसे, इसको डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम से। सो डी बाई डी टी ऑफ सी टी क्यूब, सी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी का क्यूब। तो सी टी क्यूब इज 2t स्क्वायर, राइट ना, एक सेकंड सॉरी, 3t स्क्वायर बनेगा ये। ठीक है, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगाया है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। अच्छा, अब ये वेलोसिटी मिल गई है फाइनली, इसको एक बार लिख लेता हूं, 3ct स्क्वायर ये वेलोसिटी मिली है। क्लियर है? ओके, अब देखो पूछा था सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बना के दो, सी की वैल्यू दे रखी है हमको ऑलरेडी। क्लियर है? ओके, सो आगे बढ़ते हैं, सी की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं अभी के लिए हम यहां पर। सी की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करता हूं तो वी क्या बन जाता है, 3 इंटू सी इज 0.1 इंटू टी का स्क्वायर। ठीक, अब क्वेश्चन में देखो लीनियर स्पीड दिया है, मतलब v की वैल्यू दी है 0.3, सो 0.3 इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू टी स्क्वायर। तो क्या यहां से t मिल जाएगा? आंसर है यस। तो टी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है, तो t की वैल्यू क्या बन जाएगी, t की वैल्यू बन जाएगी 1 सेकेंड। क्लियर? ओके, अब देखो ये t मिल गया है, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। अगर मैं ए टेंजेंशियल की बात करूं तो ए टेंजेंशियल क्या होगा, ए टेंजेंशियल होगा डीवी बाई डी टी। अच्छा, अब क्या मेरे पास v है, जवाब है यस। सो डी बाई डी टी ऑफ v क्या बन रहा है मेरा, 3ct स्क्वायर, 3ct स्क्वायर। तो 3c कॉमन आ जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए टेंजेंशियल इज 3c डी बाई डी टी ऑफ टी का स्क्वायर। तो ए टेंजेंशियल जो बनेगा यहां पर हमारा 3c एंड टी स्क्वायर इज 2t, तो ए टेंजेंशियल हमको मिल गया है 6ct। ठीक, तो ए टेंजेंशियल की वैल्यू यहां पर हमको मिल चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बारी है ए सेंट्रीपिटल की। क्लियर? तो ए सेंट्रीपिटल क्या बनता है, ए सेंट्रीपिटल बनता है वी स्क्वायर बाय आर। ठीक, तो ए सेंट्रीपिटल इज नथिंग बट वी स्क्वायर बाय आर। तो v की वैल्यू क्या है, 0.3 इंटू 0.3, है ना, ये वी स्क्वायर की वैल्यू बन गई। अब अगर रेडियस देखोगे तो रेडियस क्या है मेरा, रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो इसको लिख दूंगा 0.03। करेक्ट? तो ए सेंट्रीपिटल की बात करें तो ए सेंट्रीपिटल क्या मिल जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बन गया हमारा ए सेंट्रीपिटल। करेक्ट? ओके, अब ऑप्शंस देखो आराम से। तो ए टेंजेंशियल देखो टाइम के टर्म्स में नहीं दिया है ना, ठीक, तो इसी के लिए तो यहां पर हमने ये टाइम कैलकुलेट किया है। करेक्ट? कौन सा, ये वाला। तो बस ये टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा इसमें, तो ए टेंजेंशियल यहां से क्या मिल जाएगा, 6। अच्छा, सी की वैल्यू क्या है 0.3, टी की वैल्यू क्या है 1। करेक्ट? तो ए टेंजेंशियल क्या मिल जाएगा, एक सेकेंड, सी की वैल्यू, सॉरी 0.3 नहीं 0.1 है, तो 0.1 और टाइम की वैल्यू है 1, तो ए टेंजेंशियल हमारा मिल जाएगा हमको 0.6 यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो मिल गया हमको हमारा ए टेंजेंशियल और ए सेंट्रीपिटल दोनों। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ
Let V, omega and alpha and AC be its linear velocity, angular velocity and angular acceleration and centripetal acceleration respectively. Which is a wrong statement from the following? ठीक है, तो चलो देखो फटाफट दो सर्कल बना रहा हूं मैं। ये बन गया मेरा एक हॉरिजॉन्टल सर्कल और दूसरा बन गया मेरा वर्टिकल सर्कल। ठीक है, तो आराम से देखते जाना अब इसमें क्या कर रहा हूं। तो अभी देखो जो ओमेगा और अल्फा होता है ना, ये कैसे वेक्टर होते हैं? एक्सियल वेक्टर। तो ये एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो ये होगा मेरा अल्फा और यहीं पर होगा मेरा ओमेगा। अच्छा, ओमेगा यहीं पर कब होगा? व्हेन पार्टिकल इज स्पीडिंग अप। तो ये चीज ध्यान रखना, जब अल्फा और ओमेगा के बीच में एंगल 0 होगा तब पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है। ठीक है, और अगर यही मान लो अल्फा और ओमेगा अगर अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, मतलब पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन। ठीक है, तो इसको वापस सेम डायरेक्शन में कर देता हूं मैं। अगर मैं रेडियस वेक्टर की बात करूं और जो मेरा पार्टिकल है वो अगर पार्टिकल यहां पर पड़ा है, तो मैं रेडियस वेक्टर कैसे बनाऊंगा? सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफरेंस तक। तो ये बन जाएगा मेरा रेडियस वेक्टर। आई होप सबको क्लियर है। ठीक, तो देखो ये सेम चीज ना मैं यहां पर बना रहा हूं कि मेरा पार्टिकल यहां पर है और अगर मुझे रेडियस वेक्टर बनाना है तो मैं रेडियस वेक्टर तो ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, अभी इसी में अगर मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी इंडिकेट करनी है तो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। ठीक, ये बन गया v और ये बन गया मेरा रेडियस वेक्टर मतलब r। ठीक, सो सब पे वेक्टर वेक्टर डाल देते हैं। ये अल्फा बार, ये ओमेगा बार, ठीक है, उसके साथ में ये आर बार, ये भी मेरा आर बार बन रहा है और ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर विच इज वी बार। ठीक, अच्छा, अब अगर मैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की बात करूं ना, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। मतलब अगर पार्टिकल यहां पर है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहां पर होगा? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा टूवर्ड्स द सेंटर, यहां कहीं होगा। क्लियर? वेलोसिटी वेक्टर इसी पार्टिकल का पूछूं तो कहां पर होगा? ये होगा मेरा वेलोसिटी वेक्टर पार्टिकल का, जिसको बोल दूंगा मैं वी बार। ठीक है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर को बोल दे रहा हूं मैं एसीपी बार। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी पे आते हैं फटाफट। तो देखो यहां पर अल्फा ओमेगा के बीच में एंगल 0, बट अल्फा और ओमेगा और आर के बीच में एंगल क्या है? 90। ठीक है, ओके, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल क्या है? 90। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बीच में भी एंगल क्या होगा? 90, है ना? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन रेडियस वेक्टर के बीच में भी एंगल क्या होगा? 90। क्लियर? तो यहां पर जो आंसर हमारा करेक्ट होगा वो क्या है? दैट ओमेगा और अल्फा के बीच में 90 डिग्री। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ओमेगा बार इज नॉट परपेंडिकुलर टू अल्फा बार, इट कैन बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। बात आ रही है समझ में? तो इसीलिए सी है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, a wheel starting from rest is rotating with constant angular acceleration of 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आगे पढ़ते हैं। अ स्टूडेंट नोट दैट इट ट्रेसेस एन एंगल ऑफ 80 रेडियन इन 4 सेकेंड। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू दे रखी है हमको 80 रेडियन। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम बन जाएगा मेरा 4 सेकेंड। ठीक, what was the angular velocity of the wheel when the student started his observation? ठीक है, तो चलो एंगुलर वेलोसिटी की अगर बात कर रहे हैं मतलब ओमेगा की बात कर रहे हैं। ठीक, तो मैं क्या कर सकता हूं? इक्वेशन यूज कर सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टाइम प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। ठीक, तो थीटा की वैल्यू दे रखी 80 इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4, राइट? तो क्या बन जाएगा ये? यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा, एक सेकेंड, 2 और 2 आउट हो गया। तो अगर इसको आगे लिखे हम तो 80 इक्वल्स
4 ओमेगा प्लस 16. क्लियर. सो व्हाट इज 4 ओमेगा? ये बन जाएगा 80 माइनस 16, राइट, विच इज 64. तो व्हाट इज ओमेगा? 64 बाय 4. ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी 16, यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड. चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट, ये मार्क कर दिया हमने और आंसर बन जाएगा क्या हमारा, क्या ऑप्शन बन जाएगा वो देख लेते हैं फटाफट. तो आंसर बन जाएगा बी. चलो अगला सवाल है. क्वेश्चन बोल रखा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. अ बॉडी कैन हैव एनर्जी विदाउट मोमेंटम. ठीक है. अगर मैं बात करता हूं, इफ बॉडी हैज मोमेंटम, ठीक है, तो क्या होगा? इट विल हैव वेलोसिटी. इट हैज वेलोसिटी. तो इसका मतलब क्या हो गया? एक सेकेंड. इट हैज वेलोसिटी एंड हेंस इट हैज काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. दैट इज इट कैन नॉट हैव मोमेंटम विदाउट एनर्जी. ठीक है. सो हेंस जो सी होगा इज रॉन्ग स्टेटमेंट. समझे? बट अगर जब बॉडी रेस्ट पे है तो मोमेंटम जीरो है और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा, बट उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा. ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी होगा तो स्टेटमेंट बी एंड डी वो भी करेक्ट है. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 135. द फिगर शोज अ बॉडी ऑफ मास m moving with a uniform speed v along a circle of radius r. What is the magnitude of change in velocity in going from a to b? अच्छा देखो, जब पार्टिकल a से b जा रहा है, ठीक है, तो तुम ये समझो कि एंगल कितना बना रहा है. ये a से b गया, कितना एंगल बनाया? 90 का एंगल बनाया. तो एक इंफॉर्मेशन मुझको यहां पर मिल गया कि थीटा की वैल्यू क्या है, मेरी 90 डिग्री है. अब जब मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, मतलब डेल्टा वी, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, 2v साइन थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो तुम. तो जो तुम्हारा डेल्टा वी बनेगा ना, दैट इज 2v साइन व्हाट इज थीटा 90 बाई 2. करेक्ट. सो दैट इज 2v साइन एंगल इज 45. समझे? व्हाट इज साइन 45? 2v 1 बाई रूट 2 ना, राइट. तो व्हाट इज डेल्टा वी? डेल्टा वी इज नथिंग बट रूट 2v. बात आया समझ में? ये बन जाएगा हमारा डेल्टा वी. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं. ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर. क्लियर. ओके. अच्छा, अगर इसी को एक तरीके से और चाहो ना तो उससे भी कर सकते हो. अगर ये फॉर्मूला मान लो तुमको याद नहीं रखना है तो तुम थोड़ा ना साथ में वेक्टर वेक्टर भी खेल सकते हो. अच्छा, अब ये वेक्टर वेक्टर खेलने का मतलब क्या है? पार्टिकल तो यार इनिशियली यहीं पर था, कैसे जा रहा था, यही वेलोसिटी बनेगी नहीं बनेगी? ठीक. तो वी ए क्या बन जाएगा यार? ये बन जाएगा वी जे कैप. जब पार्टिकल यहां पर पहुंचा तो वेलोसिटी यहीं बनेगी कि नहीं? ये ऐसी कुछ बनेगी, राइट. तो ये वी बी क्या बन जाएगा? वी बी जो बनेगा वो बन जाएगा माइनस वी आई कैप. बात आ रही समझ में? ये वेक्टर और ये भी वेक्टर. ठीक. तो जो मेरा चेंज इन वेलोसिटी होगा, डेल्टा वी बनेगा जो मेरा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा? डेल्टा वी वेक्टर. दिस इज नथिंग बट वी बी वेक्टर विच इज फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर वी ए वेक्टर. क्लियर. तो जो डेल्टा वी वेक्टर बनेगा इसको लिखा जा सकता है माइनस वी आई कैप माइनस ऑफ वी जे कैप. क्लियर. ठीक.
तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी क्या बन जाएगा, बात ही खत्म हो गई। देखो यहां पर अंडर रूट वी का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर, तो डेल्टा वी बन जाएगा अंडर रूट टू वी, ये आंसर होगा। ठीक है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि वो फॉर्मूला याद रखो, है ना। कोई थोड़ा अनयूजुअल एंगल आ जाएगा तो तुम्हारा काम आराम से सेट हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास m परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r with velocity v. If its angular momentum is L, then the centripetal force acting on it is, ठीक है। तो L किसके बराबर होगा, L बराबर होगा mvr के, करेक्ट, यही है एंगुलर मोमेंटम। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला चाहिए मुझको एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में। सो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज एम वी स्क्वायर बाय आर, करेक्ट। तो यहां पर क्या कर सकता हूं मैं, यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां से v इज नथिंग बट L बाय एम आर, ये लिखा जा सकता है, करेक्ट। तो यहां पर लिख दूंगा m बाय आर एंड v इज L स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, करेक्ट। अब जो आउट होता है उसको आउट कर दो यार, तो क्या आउट हो रहा है, ये m से ये एक m जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, F सेंट्रीपिटल इज L स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब, ठीक है, ये बन जाएगा, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। तो क्या दे रखा है, अ साइक्लिस्ट राइड अप अ हिल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक। व्हाट इज द पावर डेवलप्ड बाय द साइकिल इफ द लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड ऑफ द पेडल इज r इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द रॉड इज t इक्वल्स 2 सेकेंड एंड द मीन फोर्स exerted by his foot on the pedal is 15 kgf, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो R दिया है, ठीक, T दिया है, मैं V बना सकता हूं, कैसे, मैं यहां पर लिख सकता हूं V इक्वल्स R ओमेगा, R एंड ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई टी, ठीक। तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 2 पाई बाई 2, राइट है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, पाई बाय 4, यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड। अब मैं फोर्स की बात करता हूं तो व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज नथिंग बट पावर इनटू वेलोसिटी, यही होता है ना इक्वेशन। तो अब पावर देखो क्या है, 15 kgf, तो एक kgf का मतलब क्या होता है पता है, 9.8 से मल्टीप्लाई करो, इनटू पाई की वैल्यू 3.142 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा इसको सॉल्व करो थोड़ा, यार देखो मैंने इक्वेशन थोड़ा गलत लिख दिया, यहां पर ये आएगा पावर, है ना, ये बन जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो पावर क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, पावर जो तुम्हारा बनेगा वो बन जाएगा 115.5 वॉट, ये बनेगा आंसर, ओके। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 138। 138 देखो, एएफएमसी 2011 का सवाल है, बहुत सही सवाल है, क्लियर है। A wheel of radius 5 centimeter rotate in such a way that the relationship between the angle of rotation of the wheel radius and time is described by equation। तो इक्वेशन दिया है phi equals a plus bt plus ct square plus dt cube, ओके। जहां पर a b और c कांस्टेंट है और d की वैल्यू 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। The change in tangential acceleration during each second, okay, of the motion from the point on the rim is। तो अब ये phi के हेल्प से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, क्या मैं अल्फा कैलकुलेट कर सकता हूं, यस। तो ये phi एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, समझे।
तो ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा बन जाएगा डी फाई बाई डी टी। ओके, तो ये बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ, अब ये पूरा टर्म, ठीक, तो ये पूरा टर्म बस मैं यहां पर लिख दूंगा, ये आ गया पूरा टर्म यहां पर, ठीक है। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, बेसिक डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए यार तुमको, इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा बी प्लस, क्योंकि ए कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, 2ct प्लस 3dt का स्क्वायर, ये ओमेगा बन जाएगा। अच्छा, अगर यहीं से अल्फा बनाना चाहूं तो डी बाई डी टी ऑफ वॉट, ओमेगा, करेक्ट, जिसको लिख सकता हूं मैं डी बाई डी टी ऑफ, अब क्या करूंगा, ये पूरा ओमेगा का टर्म यहां पर लिख दूंगा, है ना। तो एक सेकेंड, ये आ गया ओमेगा का टर्म यहां पर लिख दिया मैंने, ठीक। तो अल्फा जो बनेगा, फिर डिफरेंशिएट कर लो, बी कांस्टेंट आउट हो गया, 2c प्लस 6dt, ये बन गया अल्फा मेरा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखो एक बार वापस रीड कर लेते हैं। डी की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक। तो अब देखो डी की वैल्यू दे रखी है 1 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, यूनिट क्या है देखो, 1 रेडियन पर यूनिट है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, डी की वैल्यू दे रखी है 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं डी अल्फा बाई डी टी। इसको अगर फिर से मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो तुम समझो ये क्या होगा, इसी इक्वेशन को, है ना, इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, 2c आउट हो जाएगा, क्या ये 6d बनेगा, यस, डी अल्फा बाई डी टी 6d। अब अगर मैं ए टेंजेंशियल की बात करूं तो व्हाट इज ए टेंजेंशियल, आर इंटू अल्फा, करेक्ट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज व्हाट, डी बाय डी टी ऑफ आर अल्फा। देखो बना रहा हूं बस, तो ये क्या बन जाएगा, आर कांस्टेंट बाहर, डी अल्फा बाई डी टी, तो ये क्या बन जाएगा, आर व्हाट इज डी अल्फा बाई डी टी, 6d, क्लियर है। तो क्या मिल जाएगा मुझको, 6 इंटू 5 इंटू 10⁻² इंटू 1, 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.3, ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर, क्लियर है इतना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, 139, नॉट 39। A body of mass m is performing UCM in a circle of radius r. The work done by the centripetal force in moving it through 1/3 of its circular path. अब देखो कोई फर्क नहीं पड़ता सर्कल का कितना पाथ कवर करे, अच्छा वो भी बताता हूं क्यों नहीं पड़ता, ठीक है। यूसीएम परफॉर्म कर रहा है ना, तो यूसीएम का सबसे पहला मतलब देखो, पिछले वीडियो में बताया है मैंने काफी सारे, ए टेंजेंशियल इज 0, ठीक। तो अगर पार्टिकल यहां पर है, वेलोसिटी यहां पर है, तो फोर्स सेंटर की तरफ होगा, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा हर इंस्टेंट पे, वो क्या होगा, 90, राइट ना। और वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ एस कॉस थीटा। अगर थीटा 90 तो कॉस 90 0, तो वर्क डन क्या होगा, 0, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल है, द ओवरब्रिज ऑन अ कैनल इज इन द फॉर्म ऑफ कॉनकेव सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r. The thrust on the road at lower point will be. चलो देखो,
कॉनकेव सर्कुलर ब्रिज मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया, राइट, ये बन गया हमारा कॉनकेव सर्कुलर ब्रिज। तो यहां पर है हमारा कार छोटा सा, इसी को मान लो, चलो यही कार बन रहा है, ये थोड़ा ढंग से बना लेता हूं, चलो बॉक्स, ठीक। अब अगर मैं इस पे फोर्सेस बनाऊं, क्या बनेगा फोर्स, ऊपर की तरफ क्या बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा, नीचे की तरफ क्या बनेगा, mg बन जाएगा, ठीक है। मान लो चलो ये आगे की तरफ अगर बढ़ रहा है v से, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरा, इक्वेशन बन जाएगा n माइनस एम जी बराबर क्या, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो थ्रस्ट मतलब क्या, फोर्स ही तो पूछा है ना, नॉर्मल रिएक्शन, तो n किसके बराबर हो जाएगा, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर है, ओके। तो ऑप्शन सी होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर, ठीक। चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बाय बाय।